हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU टेक न्यूज़ के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को हैप्पी जन्माष्टमी। आज हम घर पे हैं और घर पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, तो इसीलिए टेक न्यूज़ भी घर से आ रही है। उम्मीद है आपको टेक न्यूज़ पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। बात करते हैं फैक्ट ऑफ द डे की, और फैक्ट ऑफ द डे बहुत ही अमेजिंग है। इंडिया में एक ऐसी जगह भी है जहां पे सब लोग रहते हैं अपने घरों में, लेकिन किसी के भी घर पे कोई ताला नहीं है। यानी कि इतना ज्यादा ट्रस्ट है वहां पे कि वहां पे कोई भी अपने घर पे ताला नहीं लगाता। क्या आप चौंक नहीं गए इस बात को सुन के? जी हाँ, ये जगह इंडिया में ही है, और वो भी इंडिया में इतना ज्यादा क्राइम है, लेकिन इंडिया के इस विलेज में जिसका नाम है शंगनीपुर, वहां पे 400 साल से कोई भी क्राइम रिकॉर्ड नहीं हुआ है। तो ये बहुत ही अमेजिंग बात है। मुझे लगता है कि ये और जगह पे भी होना चाहिए। कैसा लगा आपको ये ज्ञान, बताना जरूर कमेंट्स में। बात करते हैं दोस्तों पहली टेकी खबर के साथ, और पहली खबर बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये है Realme Pad के बारे में। अब Realme Pad एक नया टैबलेट है जो कि Realme की तरफ से आने वाला है, ये तो पता है। इसकी स्पेसिफिकेशन है 10.4 इंच का OLED डिस्प्ले, यानी कि 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ AMOLED डिस्प्ले यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे आपको 7000 mAh की बैटरी भी मिल जाएगी, 8 मेगापिक्सल का रियर, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट। लेकिन इसका जो प्रोसेसर है वो है MediaTek Helio G80, जो कि नॉर्मली 10,000 रुपए तक के फोन में आता है। तो ऐसे में ये टैबलेट काफी अफोर्डेबल हो सकता है, और ये कोई ज्यादा पावरफुल टैबलेट नहीं है। ये डे टू डे यूसेज के लिए, मल्टीमीडिया कंजम्पशन के लिए बनाया है। ये पावरफुल वाला नहीं है, यानी कि ये iPad Pro वगैरह से compete नहीं कर सकता, या इवन जो हाई एंड सैमसंग के टैबलेट है S सीरीज से, उससे भी compete नहीं करेगा। लेकिन सस्ता आएगा और इसी वजह से जो है ये बिकेगा भी। बात करते हैं दोस्तों Vivo की खबर के बारे में। Vivo X70 सीरीज चाइना में लॉन्च होने वाली है, और ये है सितंबर 9 का लॉन्च। अब चाइना में ये लॉन्च होने वाली है Vivo X70, X70 Pro एंड X70 Pro Plus। लेकिन साथ ही साथ इनको इंडिया की सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी देखा गया है, यानी कि इंडिया में भी इसका लॉन्च नजदीक है। दिवाली से पहले तो पक्का होगा, लेकिन हो सकता है सितंबर के एंड से पहले ही मिड ऑफ सितंबर तक आपको ये लॉन्चेस इंडिया में देखने को मिल जाए। अब इन फोन्स के अंदर कुछ नए तरह के कैमरास और ISP जो है नया आने वाला है, जो कि इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जिसको Vivo ने अपने खुद के R&D सेंटर में डिजाइन किया है। तो यानी कि कुछ कमाल कर सकता है Vivo इन फोन के साथ, खासतौर से कैमरा डिपार्टमेंट में, क्योंकि इस बार इमेज सिग्नल प्रोसेसिंग पूरी तरह से उनकी R&D ने डिजाइन की है। बात करते हैं आईफोन 13 की। आईफोन 13 के बारे में ये कहा जा रहा है दोस्तों कि बिना सेलफोन सिग्नल के आप उससे कॉल कर पाएंगे, उससे मैसेजेस भेज पाएंगे। अब ये कैसे होगा? ये होगा सैटेलाइट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पे लियो सैटेलाइट कम्युनिकेशन मिल सकता है आपको आईफोन 13 में, जिसके थ्रू आप कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस भेज पाएंगे, वो भी बिना सेलफोन टावर के सिग्नल के। ये तो कमाल की बात है। पहली बार ऐसा सुनने में आया कि सैटेलाइट लेवल का कम्युनिकेशन होगा आईफोन के अंदर, ऐसा कहा जा रहा है। अब ये कब होगा? आईफोन 13 में होगा नहीं होगा ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, खबरें तो यही आ रही हैं कि आईफोन 13 में फीचर आ सकता है। अगर आएगा तो पता नहीं कितना ही पैसा लेगा एप्पल इसका, और शायद ये फीचर इंडिया में तो काम ही नहीं करेगा, US में काम करेगा। तो देखते हैं, जैसे आएगा तो बता देंगे। बात करते हैं दोस्तों आईफोन की, तो पिक्सल 6 पीछे कैसे रह सकता है। चाइना के एक लीकर के हिसाब से पिक्सल 6 का लॉन्च होगा एक दिन पहले, यानी कि 14 सितंबर को लॉन्च हो रहा है आईफोन। तो यहाँ पे 13 सितंबर को पिक्सल 6 का इवेंट आ रहा है। अब ऐसे में एक दिन पहले पिक्सल 6 का इवेंट क्यों कर रहा है गूगल? इसीलिए क्योंकि उन्हें भी दिखाना है कि भाई पिक्सल 6 भी बहुत अच्छा फ़ोन है, आप आईफोन मत लीजिए, पिक्सल 6 को लीजिए। तो पिक्सल 6 में डेफिनेटली गूगल अपनी तरफ से बहुत कुछ कमाल करने वाला है, लेकिन क्या वो आईफोन 13 का मुकाबला कर पाएगा सेल्स में, ये तो पता ही चलेगा बाद में। लेकिन बुरी खबर यह है कि पिक्सल 6 इज नॉट कमिंग टू इंडिया। अभी तक तो यही खबर है, बाद में अगर कुछ बदल जाए तो अलग बात है। तो ये एक दुख की बात है। बात करते हैं दोस्तों Realme Note 9 Prime। जी हाँ, मैं Redmi की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं Realme की बात कर रहा हूँ। खास तौर से Realme और Redmi एक दूसरे को कुछ ना कुछ कॉपी करते रहते हैं, कुछ हद तक नाम में, कुछ हद तक compete करने में। तो ऐसे में पोको ने कॉपी किया था, पोको C3 सीरीज, एंड देन उसमें आ गया। और यहाँ पे Realme Redmi को हमेशा ही कॉपी करता रहता है, वो तो मतलब बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। तो Realme Note 9 एंड Realme Note 9 Prime दोनों आने वाले हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो Note सीरीज लॉन्च कर रहा है Realme। अभी तक Realme ने Note सीरीज कॉपी नहीं करी थी Xiaomi की, लेकिन अब वो Note सीरीज
एक तरह से लॉन्च कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि नोट सीरीज़ के फ़ोन काफ़ी अच्छे बिक रहे हैं Xiaomi के, तो वो ऐसे में कन्फ्यूजन क्रिएट करके अपना फ़ोन भी लॉन्च करेंगे और वहाँ पे उसे बेचेंगे। अब ये तो कमाल की बात है कि कई बार मैंने देखा है कि Realme वाले Redmi ले लेते हैं और Redmi वाले Realme ले लेते हैं, तो सब कुछ होता रहता है। ये सब चाइनीज़ कंपनीज का झोल झाल चलता रहता है। बात करते हैं दोस्तों OnePlus 9RT की, जो कि स्पॉट किया गया है भारत की सर्टिफिकेशन वेबसाइट यानी कि इंडियन BIS वेबसाइट पे, तो ये बहुत जल्दी लॉन्च हो सकता है। इसका मॉडल नंबर आ गया है MT2111। तो यहाँ पे फ़ोन तो सही लग रहा है, डिज़ाइन में कुछ खास अलग नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ इसकी ज़्यादा खबरें इतनी आई नहीं है। लेकिन ये कह सकते हैं कि 9RT का इंडिया में आने का मतलब यह है कि वो 9R जैसा ही होगा। तो मतलब एक्चुअली में क्या डिफरेंट होगा, शायद ये लोग प्रोसेसर में हल्का फुल्का फ़र्क कर दें, लेकिन एग्जैक्टली नहीं पता कि भाई क्या क्या होने वाला है। ओवरऑल मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे 9RT इज़ कमिंग टू इंडिया वेरी सून, तो यानी कि सितंबर में काफ़ी सारे लॉन्चेस होने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों टिम कुक की। जो टिम कुक जी हमारे एप्पल के CEO हैं, उनको बेसिकली 2025 तक CEO रहना है, और उन्होंने ये कहा है कि उनकी रिटायरमेंट से पहले, एक्चुअली उन्होंने नहीं कहा है, बाकी लोगों ने कहा है, उनकी रिटायरमेंट से पहले वो एक और प्रोडक्ट एप्पल का लॉन्च करेंगे और वो होंगे एप्पल के AR ग्लासेस। तो एप्पल के AR ग्लासेस हमें देखने को मिल सकते हैं एप्पल की तरफ से टिम कुक जी के रिटायरमेंट से पहले, तो ऐसे में अच्छी बात है। अब एप्पल के AR ग्लासेस कितने महंगे होंगे ये तो नहीं पता, होंगे महंगे तो काफ़ी होंगे, लेकिन वो कमाल का कुछ ऑफर कर सकते हैं जो कि ऑगमेंटेड रियलिटी से रिलेटेड हो सकता है। तो क्या पता कुछ नया तरह का गैजेट हमें देखने को मिल जाए, और जब एप्पल लॉन्च करेगा तो ये सारी चाइनीज़ कंपनीज भी उसको कॉपी करने में लग जाएंगी, तो वही प्रोडक्ट फिर सस्ते में भी मिलेगा हमें चाइनीज़ कंपनी के थ्रू। तो अच्छी बात है, एप्पल लॉन्च करता है तो उसकी कॉपी बनती है तो सस्ती होती है, और वो सब तो आपको पता ही है। बात करते हैं दोस्तों सैमसंग के A52s के बारे में, जो कि 5G वर्जन है और कंफर्म हो गया है लॉन्च इंडिया में 1 तारीख को इसका लॉन्च हो रहा है, यानी कि परसों। तो परसों सितंबर में पहले सितंबर को ही ये लोग लॉन्च कर देंगे A52s, ऐसा सैमसंग इंडिया ने खुद अनाउंस किया है। 12 बजे इसका लॉन्च हो जाएगा, और बाकी इसके बारे में जो भी होगा हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि इसमें आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिल रहा है, AMOLED डिस्प्ले है, अच्छी बात है। बस एक ही चीज़ डिसअपॉइंटिंग होती है नॉर्मली इन फोन्स के अंदर कि प्रोसेसर इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन इस बार प्रोसेसर भी नया है। तो स्नैपड्रैगन 778 है इसमें, हालांकि बिल्कुल हाई एंड वाला प्रोसेसर नहीं है, लेकिन मिड रेंज में बेस्ट वाला प्रोसेसर है, 765 से बेहतर है। तो इस फ़ोन को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं अगर ये ओवर प्राइस नहीं हुआ तो दोस्तों बात करते हैं अमेजिंग टेक कमेंटेटर्स की, जो कि कमेंट बहुत बढ़िया करते हैं। आकाश चौरसिया का पहला कमेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, खुद पढ़ लो। दूसरा है आमिर शेख जी का, वो भी अच्छा कमेंट है। और तीसरा है कृष्णकांत जाजू, जो कि बहुत बढ़िया कमेंट करते हैं। तो तीनों ने ही बहुत अच्छे कमेंट किए, इसलिए हमने उनको फीचर किया है। ऐसे ही आप भी कमेंट करते रहिए, और अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। दोस्तों बात करते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की। क्या आप यूट्यूब वीडियो जब देखते हैं उसमें ऑडियो वीडियो का सिंक टूटता है, यानी कि वीडियो कहीं और जा रहा है, ऑडियो कहीं और जा रहा है, ऐसा अगर होता है तो इसके बताएं हमने 5 तरीके जिसके थ्रू आप ये प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। चाहे आपका पुराना फोन हो, नया फोन हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है तो इसको ठीक करने का तरीका हमने आपको बता दिया है, जाके पढ़ लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और दूसरी टिप और भी इंपॉर्टेंट है, वो सुन के जाइए, वो है कि कैसे आप फेक प्रोडक्ट को पता कर सकते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजन पे, और अगर फेक प्रोडक्ट आपके पास डिलीवर हो जाए तो उसको रिटर्न कर सकते हैं, रिफंड कैसे पा सकते हैं, ये हमने बताया है एक आर्टिकल में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में हमेशा की तरह आपको मिल जाएगा, आप जाके पढ़ लेना। तो दोस्तों ये थी आज की सारी ताज़ा टेक की खबरें। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस तरह के और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।